नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 11 का बायोलॉजी हम लोग देख रहे थे, जिसमें अध्याय 4 हम लोग पढ़ रहे थे। अध्याय 4 में हम आपको 2 वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं, दे चुके हैं। ये हमारा 3rd पार्ट वीडियो होगा। अध्याय 4 है प्राणी जगत। तो आइए शुरू करते हैं प्राणी जगत को। प्राणी जगत में क्या किया गया है? प्राणी जगत को 2 भागों में बांटा गया है, जैसा कि आपको पहले वीडियो में ही बता दिया जा चुका है। इसको प्रोटोजोआ और मेटाजोआ के अंतर्गत रखा गया है। पिछले वीडियो में हमको बताया है कि नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा जीव क्या होते हैं। इसको बताए थे हम। नॉन कॉर्डेटा होता है अकशेरुकी और कॉर्डेटा बताए थे आपको कशेरुकी। तो पिछले वीडियो में जो हमारा पार्ट 2 वीडियो है हमारा वाला, तो उसमें हम आपको बता दिया कि नॉन कॉर्डेटा में किस प्रकार के जीव आएंगे, कैसे जीव आएंगे। आज हम लोग के वीडियो में आप जानेंगे कि जो कॉर्डेटा समूह है कशेरुकी, ध्यान से सुनेंगे, कॉर्डेटा समूह में जो कशेरुकी होता है जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उनमें किन किन जीवों को रखा जाता है। तो सबसे पहले वर्ग की बात करें तो इसके 5 वर्ग हैं। पहला है मत्स्य वर्ग, दूसरा है जल स्थल चर, तीसरा है सरीसृप वर्ग और चौथा है पक्षी वर्ग और 5वां जो है स्तनपायी है। तो आइए शुरू करते हैं। जो कॉर्डेटा है कशेरुकी जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाएगी, उन जीवों के बारे में। पहला है आपका मत्स्य। मत्स्य में क्या है कि मछली जो होती है उनको रखा गया। मत्स्य मतलब मछली ही होता है। मछली के अंदर क्या होता है कि रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। मछली के अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, इसलिए इसे कॉर्डेटा समूह में रखा गया है। मछली में इसके उदाहरण है कि मछली जो है किससे सांस लेती है। कई बार परीक्षा में ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि मछली जो है श्वसन किस प्रकार करती है। तो मछली जो है क्लूम गिल्स द्वारा क्या करती है, अपना श्वसन करती है। और सभी मछली को इस मत्स्य वर्ग में रखा गया है। याद रखिएगा, झींगा भी, जो झींगा होता है उसको हम लोग मछली में यूज करते हैं, लेकिन वो जो है ये कॉर्डेटा समूह का नहीं है, क्योंकि वे नॉन कॉर्डेटा के अंतर्गत जो है आर्थ्रोपोडा संघ है उसके अंतर्गत झींगा आता है। तो यहाँ पर एक बात है कि मछली को जो झींगा मछली है उसको मत्स्य वर्ग में न रख करके आर्थ्रोपोडा संघ में रखा गया है, जो कीड़ों मकोड़े का संघ है। ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। दूसरा है जल स्थल चर। नाम से स्पष्ट है, जल स्थल चर मतलब जल में भी रहेगा और स्थल पर भी रहेगा। मतलब वैसे जीव जो जल में भी रहेंगे और स्थल यानी कि जमीन पर भी रहेंगे, उसको जो है जल स्थल चर के अंतर्गत रखा गया है। तो आप समझ गए होंगे कि वह कौन सा जीव है जो जल में भी जीवित रह सकता है और जल से बाहर निकलने पर भी क्या रहेंगे, जीवित रहेंगे। मत्स्य की जहां पर बात करें तो ये क्या होती है कि असमतापी होती है। कहने का मतलब यह है कि ताप को ये सहन नहीं कर सकती। मछली को जब आप जल से निकालेंगे, जैसे ही जल से बाहर आती है तो कुछ देर बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ये जो है, ये जो श्वसन करते हैं ये अवायवीय श्वसन करते हैं। एक वायवीय श्वसन होता है जो हम लोग करते हैं, और ये अवायवीय श्वसन करते हैं। जो पानी में क्या होता है, जो ऑक्सीजन घुला रहता है उसी को अपने श्वसन गिल्स द्वारा, क्लोम द्वारा क्या करते हैं कि अपना श्वसन करते हैं मत्स्य। यहाँ पर आपको स्पष्ट हो गया कि मछली जो है केवल जल में ही रहेगी, असमतापी होगी यानी कि ताप का सहन नहीं कर पाएगी। लेकिन जो जल और स्थल चर है, ध्यान से सुनेंगे, जल का मतलब क्या कि जो अब जल में जब रहेंगे तो क्या करेंगे कि जल में तो सांस लेंगे। अब क्या करते हैं कि मेढक जो है, मेढक अपने नाकों से सांस नहीं लेते हैं, अपने त्वचा पे, इनके त्वचा पे रोम छिद्र पाया जाता है। हमेशा ये गीले रहते हैं। आप जब भी मेढक को देखिएगा हमेशा इनका जो त्वचा है वो गीला रहता है। ये पानी में क्या करते हैं कि अपना श्वसन, अपने जो शरीर पे छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उन्हीं से ही अपना श्वसन कार्य करते हैं। तो आप 2 वर्ग यहाँ पे समझ गए। मत्स्य वर्ग समझे जो केवल पानी में ही रहेगी और इसके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। और जल स्थल चर में वैसे जीव को रखा गया है जो जल में भी रहेंगे और स्थल यानी कि जमीन पर भी रहेंगे। तो ऐसे वर्ग में आप देख लेंगे, इसमें कई प्रकार की मछलियां हैं, लिख दे रहे हैं आपको। इसमें जैसे एक आती है मछली रोहू आप जानते होंगे। इनमें भी क्या होती है कि रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। हड्डी क्या होती है कि हड्डी परिवर्तित होती है, बदलती
उसको बोला जाता है। तो जहाँ पे मत्स्य बनाएंगे फिगर वगैरह वहां पे आपको बताएंगे, लेकिन आप इतना यहाँ पे समझ लीजिए कि मत्स्य जो होते हैं उनके अंतर्गत वैसी मछलियां आती हैं जो मतलब जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। एक और चीज होता है मछलियों के बारे में, ऐसा कहा जाता है, सत्य भी है कि जिन मछलियों पे सल्क नहीं पाए जाते, ध्यान से सुनेंगे, जिन मछलियों पे जो है सल्क नहीं पाए जाते, मतलब उसके ऊपर जो कवर होता है सल्क होता है, जो सल्क नहीं पाए जाते वो मछलियां जो है खाने योग्य नहीं होती, वो मांसाहारी होती हैं, मांस का सेवन करती हैं अपने भोजन में। जैसे अपने यहाँ बाजार में इस समय एक मछली आती है जिसको हम लोग अपने भाषा में मांगुर मछली बोलते हैं। उनके शरीर पे सल्कें नहीं पाई जाती हैं, एकदम ये मुलायम होती हैं। तो ये मछली जो है खाने योग्य नहीं है, इससे कैंसर रोग भी हो सकता है इस मछली को खाने से। तो ध्यान रहे कि ये जो मत्स्य वर्ग में जो मछली है उसको क्या किया जाता है, ब्रीडिंग करके तैयार की गई मछली होती है वो। तो ये बाहर की प्रजातियां हैं ये मछली, जो अपने अभी भारत में सक्रिय रूप से बहुत ज्यादा तौर पे भी इसका उत्पादन हो रहा है, मिल भी रही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे लिए हानिकारक है मत्स्य। जल स्थलचर में हम लोग मेढक को रखते हैं, मेढक को रखते हैं, ध्यान से सुनेंगे। ये जो जल स्थलचर है उसको हम लोग उभयचर, ध्यान से सुनेंगे, उभयचर वर्ग भी कहते हैं। जल जो जल में भी रहे और स्थल भी रहे, ऐसे जीवों को हम लोग जो है उभयचर वर्ग के अंतर्गत भी रखते हैं। तो आप दो वर्ग समझ गए। तीसरा है सरीसृप वर्ग, ध्यान से सुनेंगे। ये क्या होते हैं कि जमीन पर लेट कर चलने वाले, मतलब ऐसे जैसे सांप हो गए, सांप को सरीसृप वर्ग में रखा गया है। जो भी सांप है उनको जो है सरीसृप वर्ग में रखा गया है। इनमें भी रीढ़ की हड्डियां पाई जाती हैं। ध्यान से सुनेंगे, सांप के कान नहीं होते हैं, सांप के कान नहीं होते हैं। और कुछ जो है, अधिकतर सांप जो है अंडप्रजक होते हैं, अंडे देते हैं, लेकिन कुछ जो सांप हैं वो स्तनपायी भी होते हैं, बच्चे भी देते हैं। तो जो सरीसृप वर्ग है इसमें जो है सांपों को रखा गया है। ये भी क्या होते हैं कि ये समतापी हो सकते हैं, मतलब ये ताप को भी सहन कर सकते हैं। कुछ इसमें प्रजातियां जो पाई जाती हैं वो ताप को भी ग्रहण कर सकती हैं। कुछ तो पानी में भी रहते हैं और कुछ पानी से अलग रहते हैं। कई प्रकार की प्रजातियां इसमें पाई जाती है सरीसृप वर्ग में। ध्यान से सुनेंगे, सबसे विषैला एक सांप है जिसको हम लोग पाइथन बोलते हैं, है ना। तो इसको भी आपको करना पड़ेगा। तो इसमें जो है सभी सांपों को रखा गया है। पाइथन क्या है, एक सांप है, इसको भी आपको याद रखना होगा, सबसे विषैला सांप है। उसके बाद एनाकोंडा है, रसस वाइपर है, बहुत सारे सांप है जो बाहर की प्रजातियां हैं। ये दिखने में बहुत बड़े होते हैं लेकिन उतना विषैले नहीं होते हैं। एक किंग कोबरा होता है, कोबरा, वो भी बहुत ज्यादा विषैला होता है। तो आप सरीसृप वर्ग भी समझ गए। अब हम लोग का जो है चौथा वर्ग समझते हैं, पक्षी वर्ग। पक्षी जो होते हैं ये समतापी होते हैं। समतापी मतलब ताप को क्या कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे। और पक्षी वर्ग तो आप समझ चुके हैं। पक्षी में जो है सभी पक्षी जैसे गौरैया, कौवा, इन सभी को इसके अंदर रख सकते हैं। और सबसे बड़ा पक्षी की बात करें तो शुतुरमुर्ग है, ये अंडप्रजक है और इसका अंडा भी सबसे बड़ा होता है शुतुरमुर्ग का। और सबसे छोटा पक्षी जो है वो हमिंग बर्ड है, इसका अंडा भी छोटा होगा, ये भी अंडप्रजक है। ध्यान सुनेंगे, सबसे बड़ा और सबसे छोटा पूछता है पक्षी में, तो सबसे बड़ा पक्षी हो जाएगा शुतुरमुर्ग और सबसे छोटा हो जाएगा हमिंग बर्ड। ये दोनों क्या है, अंडप्रजक है, ये अंडे देते हैं। आप समझ गए, पक्षी वर्ग को भी आप समझ गए होंगे। और अभी का जो कॉर्डेटा समूह है, कॉर्डेटा समूह है, उसके अंतर्गत जो है हम लोग लास्ट पढ़ रहे हैं स्तनपायी। स्तनपायी का मतलब होता है जो अपने संतान को दूध पिलाती हैं। जो माताएं जो हैं, जो जानवर जो हैं वो अपने जो इसमें दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती है, ये बच्चे को दूध पिलाते हैं, उसको हम लोग स्तनपायी कहेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे कि स्तनपायी में एक पक्षी आती है, जैसे हम लोग चमगादड़ देखे हैं। चमगादड़ क्या करती हैं कि सभी पक्षी क्या करते हैं कि अंडप्रजक होते हैं, अंडे देते हैं, लेकिन चमगादड़ जो है वो अपने बच्चे को जन्म देती है। तो ध्यान समझिएगा, जब बच्चे को जन्म देगी तो वो स्तनपायी होगी, उसके अंदर दुग्ध ग्रंथियां पाई जाएगी, यानी कि वो अपने बच्चे को दूध पिलाई जाएगी। इसमें चूहा भी आता है, इसमें इंसान भी आते हैं। इंसान भी क्या होते हैं कि स्तनपायी होते हैं।
ये अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। लेकिन अगर मत्स्य वर्ग की बात की जाए तो आप सबसे बड़ा मछली जब पूछा जाता है तो बहुत सारे लोग कह देते हैं कि जो है व्हेल जो है वे मछली क्या है कि ये मछली है, लेकिन इसको मछली वर्ग में नहीं रखा गया। व्हेल को मछली वर्ग में नहीं रखा गया, इसलिए नहीं रखा गया है क्योंकि ये जो व्हेल मछली होती है वो स्तनपायी होती है। तो स्तनपायी के लिए एक अलग वर्ग बनाया गया है। तो मत्स्य में हम क्यों रखें, तो इसलिए मत्स्य में, ध्यान सुनेंगे, मत्स्य में व्हेल मछली को नहीं रखा गया है। क्यों नहीं रखा गया है, क्योंकि वे स्तनपायी होती हैं और अपने इनके अंदर क्या होता है कि दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती है, जिससे वे अपने बच्चे को क्या करते हैं, दूध पिलाते हैं। तो अभी तक आप जाने कि प्राणी जगत को दो वर्गों में बांटा गया है। एक प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में क्या हुआ है कि सभी एक कोशिकीय जीव को रखा गया है, और दूसरा है मेटाजोआ, इसमें सभी बहुकोशिकीय जीव को रखा गया है। तो बहुकोशिकीय जीव में क्या किया गया है कि सभी के बारे में जान गए कि प्राणी जगत को दो भागों में बांटा गया है, प्रोटोजोआ, मेटाजोआ। मेटाजोआ में बहुकोशिकीय जीव को रखा गया है, लेकिन बहुकोशिकीय को दो भागों में बांटा गया है, एक नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा। पिछले वीडियो में हमको नॉन कॉर्डेटा के सभी विशेषताएं को बताए थे। आज जो है हम लोग कॉर्डेटा पढ़ रहे थे, जिसमें आपको मत्स्य के बारे में बता दिया गया, जल स्थलचर सरीसृप वर्ग जिसे पाइथन को रखा गया है, सांप है ये। पक्षी वर्ग में देखिए कि शुतुरमुर्ग को रखा गया है, हमिंग बर्ड को रखा गया है। स्तनपायी में देखिए व्हेल को, चूहा को, इंसान को और चमगादड़ को, इन सभी को रखा गया है। तो जो है इसका जो पार्ट 4 वीडियो आएगा उसमें इसके आगे के बातों को हम लोग जानेंगे। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद।